बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी साल्ट किसे कहते हैं। तो ये हमने पीछे पढ़ा कि साल्ट्स क्या होते हैं, ये हमारे पास पीछे डेफिनेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं साल्ट किसे कहते हैं। तो साल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। न्यूट्रलाइजेशन क्या है जी, ये हमने पीछे पढ़ा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करें और उसके नतीजे में जो है वो हमारे पास एक जो चीज़ है वो पानी बने और दूसरी जो है वो हमारे पास जो है वो साल्ट बने, तो उसे हम कहते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन है। सोडियम क्लोराइड जो है आम जो नमक है खाने वाला जी, आम नमक है जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड्स की बहुत बड़ी वैरायटी साल्ट्स की सूरत में मिलती है। तो हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज़ आ गया जी। आम जो खाने वाला नमक है उसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। उसका फार्मूला क्या है जी, उसका फार्मूला है NaCl। तो ये हमारे पास आम जो है ये खाने का नमक आ गया। आगे हमारे पास चंद जो साल्ट्स हैं उनके नाम दिए गए हैं और उनके फार्मूले जो हैं वो बयान किए गए हैं। जैसे कि जी सोडियम क्लोराइड आम खाने का नमक जो है इसका फार्मूला है NaCl। सोडियम नाइट्रेट NaNO3। पोटाशियम क्लोराइड KCl, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और उसके बाद है जी हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। इसी तरह दूसरी तरफ है जी हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट जो है ये है हमारे पास जी CuSO4। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो चीज़ है देखने वाली, ये आप यहाँ पे देखें जी, जिसके एंड पे CO3 होता है उसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास कार्बोनेट है। ठीक है जी, उसको हम कहते हैं वो कार्बोनेट है। अगर सोडियम है तो उसका सिंबल आ जाएगा साथ, कैल्शियम है तो उसका आ जाएगा। अगर जो है वो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है तो उसके अंदर जो है वो सिर्फ H का इजाफा कर दिया जाता है। अब जो SO4 ग्रुप है इसे हम कहते हैं सल्फेट ग्रुप। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो जो हैं ये सल्फेट ग्रुप इस्तेमाल हुए हैं SO4 वाले। अगर SO4 है इसके साथ अगर कैल्शियम ने बताया तो Ca आ जाएगा, अगर कॉपर बताया तो Cu आ जाएगा। सल्फेट ग्रुप का आपको पता चलना होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास इस्तेमाल हुए हैं जी क्लोराइड ग्रुप। क्लोराइड जो है उससे मुराद जो है वो क्या है, क्लोराइड से मुराद यहाँ पे जो है ये Cl है। अब यहाँ पे जो है वो जहाँ पे भी क्लोराइड होगा इसका मतलब है कि ये Cl या Cl2 जो है वो सिर्फ कैल्शियम के अंदर जो है वो आएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी कैल्शियम की 2 है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास अमोनियम जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। तो अमोनियम हमारे पास कहते हैं जी NH4 को, नाइट्रेट हम कहते हैं जी NO3 को। तो ये आपने सिर्फ नाम याद करने के लिए नाइट्रेट के साथ जो है वो क्या आएगा, सल्फेट के साथ क्या आएगा, और कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो है इनके साथ जो है वो क्या इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे पास मुकम्मल जो है ये एक इसका लेक्चर हो गया। आगे देखते हैं जी हमारे पास साल्ट्स की खूबियाँ क्या हैं, खसूसियात क्या हैं। तो साल्ट की खसूसियत ये है कि साल्ट ठोस हालत में होते हैं। अब ये हम साल्ट्स की खूबियाँ बयान करने लगे हैं तो आपने जो हम अपने घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं उसको अपने जहन में रख लेना है कि वो जो आयोडीन नमक होता है जो दानेदार चीनी की तरह का होता है उसको आप अपने जहन में रख लें। तो पहला ये है कि जी ये ठोस हालत में होता है, नमक जो है वो ठोस हालत में होगा। दूसरा जी क्रिस्टल की सूरत में होता है, यानी कि उसकी कलमें होती हैं चीनी की तरह की, या ये फिर ये जी पाउडर की फॉर्म में हो सकता है जो पिसा हुआ नमक होता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है जी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ये पिघलते जो हैं वो बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत के ऊपर हैं और इनको जो उबलना है वो उससे भी ज़्यादा दर्जा हरारत के ऊपर है। आप देखते होंगे अक्सर हम जो है वो पठान जो होते हैं या जो लोग काम करते हैं इसका चने बनाने का या छलियाँ बनाने का, तो वो जो है वो नमक को अपने जो है वो कढ़ाई के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो है वो आप देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत के ऊपर भी नहीं पिघल रहा होता। दूसरा जी हमारे पास है कि जी आमतौर पर साल्ट पानी में हल पजीर होते हैं। ठीक है जी, पानी के अंदर जो साल्ट है यानी कि नमक है वो हल हो जाएगा। ताहम अब कौन से हल नहीं होते जी, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड क्लोराइड और कैडमियम सल्फेट वगैरह जैसे साल्ट पानी में ना हल पजीर हैं। तो ये हमारे पास पानी में ना हल पजीर जो हैं वो हमारे पास साल्ट्स कौन से हैं, तो ये हमारे पास उनके नाम आ गए, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। मेटल साल्ट्स के लिए एक्वस सॉल्यूशंस या पिघली हुई हालत में बिजली के मौसल होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास मेटल्स के साल्ट हों तो इसको एक्वस सॉल्यूशन में, या अगर ये पिघली हुई हालत में हो तो फिर इनमें से जो करंट है वो गुजर जाएगा। चौथा है जी हमारे पास बहुत से साल्ट अपनी क्रिस्टल्स में पानी के मालिक्यूल्स रखते हैं जो क्रिस्टल्स की शक्ल के ज़िम्मेदार होते हैं। आगे हमारे पास इसका 5वां पॉइंट है जी कि कैल्शियम जो कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स हमने पीछे पढ़ा जी CO3, और बाइकार्बोनेट्स होते हैं HCO3।
एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट जो है वो दिया गया है। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सिंपल सा इसका रिएक्शन है जी हमारे पास, ये हमने पहले किया हुआ है। तो इसमें हमारे पास जो है ये सोडियम जो है उसके ऊपर प्लस चार्ज है, जो ACl है इसमें पहले के ऊपर प्लस, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से जो है ये हमारे पास Cl नेगेटिव जो है ये सोडियम पॉजिटिव के साथ जाकर रिएक्ट करेगा और सोडियम क्लोराइड बना देगा, इन दोनों के नतीजे में बनेगा। जब हमारे पास बाकी है जी बचा, वो हमारे पास बच गया जी H, और यहाँ से बच गया जी CO3। अब यहाँ से जो है पानी जो है वो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ से एक ही ऑक्सीजन जो है वो हासिल कर लेता है, तो ये बना देता है जी इसको H2O। बाकी यहाँ पे जो है वो बढ़ जाता है CO2 जो कि हवा में खारिज हो जाती है। तो हमारे पास 3 चीज़ें बनी, सोडियम क्लोराइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। जब हैवी मेटल के साथ साल्ट के एल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन मिक्सचर में मेटल हाइड्रोक्साइड का रसूब बनते हैं, यानी कि जिस तरह रसूब होता है वो चीज़ बनती है। रसूब ऐसी शय है, रसूब किसे कहते हैं, जो कीमी तामल के दौरान माया में ना हल पजीर ठोस के तौर पर जो है वो मौजूद रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हैवी मेटल दी गई है वो दी गई है जी फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड जो है ये हमारे पास जो है वो दी गई है जब ये बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो है इसके ऊपर OH जो है ये पूरा हमारे पास एक ग्रुप है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम जो है इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। इसी तरह हमारे पास जो पहले दिया गया है जी फेरिक, उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, और जो बाद में दिया गया है क्लोराइड उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये तबादले का यहाँ पे रिएक्शन होगा सिंपल सा, कि यहाँ से जो है वो आयरन जो है वो रिएक्ट कर लेगा जी हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ, तो ये बना देगा जी फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड FeOH टेट्राइस। ये हमारे पास एक प्रेसिपिटेटेड PPT जो है लिखा हुआ है, यानी कि रसूब बन जाएगा। जबकि जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड की सूरत इख्तियार कर लेगा। पानी का नमक के साथ केमिकल रिएक्शन या एसिड बेस पैदा करता है, ये रिएक्शन हाइड्रोलाइज कहलाता है। हाइड्रोलाइज से क्या मुराद है, हाइड्रोलाइज किसे कहते हैं, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। तो पानी जो है वो नमक के साथ जब केमिकल रिएक्शन करता है, एसिड बेस पैदा करता है, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन बन जाता है जी। ये हमारे पास अब यहाँ पे एक साल्ट दिया गया है जी सोडियम कार्बोनेट का, और ये पानी जो है ये हमारे पास इसका जो है वो ग्रुप दे दिया गया है। पानी असल में जो है ये हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, इसमें एक होता है जी हमारे पास H और एक होता है जी इसमें OH। मतलब कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, H के ऊपर प्लस चार्ज होता है, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पानी का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह हमारे पास जो सोडियम है इसके अंदर जो है वो पहले के ऊपर सोडियम के ऊपर प्लस, कार्बोनेट के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये पानी के 2 मॉलिक्यूल हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं और 2 ही जो है वो हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं। तो यहाँ से सोडियम जो है ये रिएक्ट करता है जी, नेगेटिव जो होता है पानी के अंदर मॉलिक्यूल OH, इसके साथ रिएक्ट करके ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बना देता है। जबकि जो हमारे पास दूसरा है हाइड्रोजन प्लस, ये हमारे पास जो है ये बाकी बचता है जी H, ये जो है यहाँ से ये रिएक्ट करता है जी, दोनों हाइड्रोजन जो है ये कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और H2CO3 जो है कार्बोनिक एसिड जो है वो तैयार कर देते हैं।